हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। कुछ प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर प्रश्नावली 6.3 बनाना है। मैं उम्मीद करूं आपको प्रमेय समझ में आ गया होगा, तो उसी के आधार पर चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ये जो 1 नंबर में ना आपका 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो मैं बना दिया हूं क्योंकि आकृति दिया हुआ है। इसको ना क्या बोलते हैं, समरूप है तो क्यों है, उसकी कसौटी को क्या करनी है, आपको लिखनी है। तो पहला सवाल है, तो देखिए त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर। कोण ए बराबर 60 डिग्री, पी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80, क्यू बराबर 80 और कोण सी बराबर 40 और आर बराबर क्या 40 है। तो ये समरूप है कि नहीं, ये तो समरूप दिख रहा है, लेकिन उसको हम लोग गणित में बना के दिखाएंगे कि कैसे समरूप है। नहीं है तो लिखेंगे समरूप, नहीं है तो लिखेंगे समरूप है, यही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कोण ए, ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिल रहा है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण पी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कोण क्या क्यू बराबर कितना, 80 डिग्री। कोण देखिए, कोण सी बराबर कौन सा, कोण आर बराबर कितना, 40 डिग्री। मतलब ये कोण एक दूसरे से क्या हो गया, बराबर। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, इस साइन बोला है ना, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कहां से, ये कोण को, तीनों कोण इसको क्या बोलते हैं, कोण कोण समरूपता से। तो कहां से, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से क्या कर दिए, समरूप हो गया। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज। चाहे तो इसको और थोड़ा सा ठीक से बना दूं, आप लोग जानते ही होंगे इसको बनाने, क्या बोलते हैं, इस तरह से बनता है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये कहां से, कौन कौन समरूपता से, क्योंकि यहां लिखा है ना सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में मैं व्यक्त कर दिया, और समरूपता कसौटी को लिखिए बोला है, तो समरूपता कसौटी को भी मैं लिख दिया। ये आपका हल हो गया। तो इसका ना प्रश्न संख्या 2 भी मैं बना दिया हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो बोर्ड में आराम से हट जाएगा। तो दूसरा क्या बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है, इसमें कोण का माप दिया हुआ था, इसमें भुजा की माप दी हुई है। तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है यहां पर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, दोनों में ध्यान रखिए सेम काम है बस, लेकिन यहाँ कोण में देखे थे, यहां पर किसमें देखेंगे, भुजा में। देखो ए बी बटे क्या करते हैं, ये ए बी किसके बराबर दिख रहा है, ए बी किस, क्या क्यू आर के बराबर दिख रहा है ना। ए बी बटे क्या करें, क्यू आर बराबर, ए बी का वैल्यू 2, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 4। काट दीजिए, 2 एका 2, 2 दूना 4 बराबर कितना आया, 1/2। फिर देखिए यहां पर इसको ले लेते हैं, क्या करें, एसी बटे कौन सा, एसी बटे देखिए पी क्यू, एसी बटे पी क्यू। एसी का वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए एसी का वैल्यू 3, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 6। काट दीजिए, 3 एका 3, 3 दूना 6 बराबर कितना होगा, 1/2। फिर देखते हैं, फिर बचा है कौन सा, बीसी, तो ले लेते हैं बीसी बटे क्या हो गया आपके पास, बीसी बटे कौन सा, पी, बीसी बटे देखिए ये बीसी बटे क्या है, पी आर। तो लिख देते हैं पी आर बराबर, बीसी का मान कितना है 2.5 और इस पी आर का वैल्यू कितना है 5। आपको पता है ना, ये 2.5 गुना 5 होता है, काट देते हैं डायरेक्ट, या तो पॉइंट लगा के भी देखिए, दशमलव है
एक संख्या है तो दशमलव घटाने के लिए यहाँ 0 डाल सकते हैं। 25 का 25, 25 दूना 50, या तो जानते हैं 2.5 दूना 5 होता है तो एक का कर दीजिए और यहाँ 2, 2.5 दूना क्या हो गया 5, बराबर कितना हो गया 1/2। तो क्या देखते हैं कि ये जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक है और सबका वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, जब ये बराबर हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देते हैं एक बार, AB/QR बराबर AC/PQ बराबर क्या BC/PR, BC/ क्या हो जाएगा PR बराबर कितना हो गया 1/2। ये R है, ध्यान से देखिएगा, Q मत पढ़िएगा, इसको क्या है R, इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूं। ये हो गया R। तो क्या देखते हैं, सभी भुजाएं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। अनुपातिक है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो भुजानुपातिक हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो गया PQR। ये समरूपता कौन कौन सा, ये इसको बोलते हैं भुजा 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 समरूपता से। क्या लिखेंगे इसको, भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से। इसको ना आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको ना आप साइड 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 क्या समरूपता से, इसको आप एंगल समरूपता से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही बार लिखते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर होता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो ये हो गया कौन कौन समरूपता से, ये हो गया भुजा भुजा समरूपता से हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए इसमें मैं बताया ना, प्रश्न संख्या 1 में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 2 हो गया। चलिए आप शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3, किसका, पहला का तीसरा नंबर। अब ये समरूप है कि नहीं ये पता करना है। देखिए यहाँ पर कोण की बात नहीं हो रही, भुजा की माप दिया हुआ है, तो भुजा भुजा समरूपता वाला केस को देखेंगे हम लोग। तो आते हैं किसमें, त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज किसमें DEF में, DEF में। इसमें क्या बोलता है आपका गणित, देखिए यहां पर मैच करने का कोशिश करते हैं। ये 3 6 से, 2 किससे 4 से, और ये इसको से करते हैं, होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हैं। हम लोग ln लिख लेते हैं पहले, ln बटे देखिए ln बटे क्या करें DF, ln बटे DF बराबर ln का वैल्यू है 3, आप DF का वैल्यू कितना है 6, काट दीजिए, 3 का 3, 3 दूना 6 बराबर क्या 1/2 आ गया। फिर और ले लेते हैं किसको, इसको ले लेते हैं mn बटे आपको दिख रहा है क्या, mn बटे क्या इसके साथ पेयर बन सकता है, ये DE ले लेते हैं हम लोग DE। mn का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू आपके पास क्या है 4, काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, मतलब छोटा कर देना है ना, 1/2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद आगे की ओर बचा है क्या, LM बटे कौन सा EF, LM बटे क्या हो गया EF बराबर, इसका वैल्यू क्या है LM का 2.7। अब इसका वैल्यू EF का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 है, ये 5 है, ये तो कटेगा नहीं, इसको जस्ट करता हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या देखते हैं यहां पर, अब क्या कीजिएगा आप यहां, अब ln बटे DF, ln बटे क्या हो जाएगा DF बराबर mn बटे DE, mn बटे क्या है DE बराबर क्या देखिए कौन सा LM बटे EF, LM बटे क्या है EF। ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं, इतना ln बटे DF बराबर 1/2 है, mn बटे DE बराबर 1/2 है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है बराबर है। लेकिन जो LM बटे EF है इसका मानना 1/2 नहीं है, इसका 2.7/5 है, ये दोनों का वैल्यू 1/2 है, मतलब ये दोनों आपका, ये वाला दोनों आपका बराबर है, लेकिन ये वाला ना बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दें, काट देंगे, बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज
ए बी सी, या तो त्रिभुज समरूप नहीं है डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा। क्या करते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहां क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए इसलिए हम लोग लिख देते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ, जो यहां लिखे हैं ना शुरू में, डी ई एफ समरूप नहीं है। अब समरूप रहता तो लिखते, या तो डायरेक्ट यहां पर समरूप नहीं है लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसका पहला का चौथा नंबर क्या बोलता है कि एम एन एल और पी क्यू आर समरूप है या नहीं। यहाँ पर m 70 डिग्री, यहाँ पर q 70 डिग्री, एम एन का वैल्यू 2.5 और क्या बोलते हैं क्यू आर का वैल्यू 10 दे दिया है। तो कैसे होगा, थोड़ा सा कोशिश करने का प्रयास करते हैं हम लोग, बनेगा जरूर। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन की भांति त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। बहुत आसान है, बस आप ध्यान देखते रहिए, बस एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका फिनिश हो जाएगा काम। तो देखते हैं क्या है कि एम एन बटे भुजा, एम एन बटे भुजा क्या है पी क्यू लेते हैं तो 2.5 हो गया यहाँ पर आपका। अब पी क्यू का वैल्यू आपके पास कितना है 5, काट दीजिए ना, 2.5 1 2.5, 2.5 दूना 5 होता है, आपको पता ही है, 1/2 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, अब एम एल को भी ले ही लेते हैं, एम एल बटे क्या है आपका क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर बराबर एम एल का वैल्यू है 5 और क्यू आर का वैल्यू आपके पास क्या है 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 1/2। तो क्या दिख रहा है दोनों का, ये इसका 1/2, इसका भी क्या 1/2, अनुपातिक हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों भुजा जिसका माप दिया हुआ है उसके द्वारा अंतर्गत कोण क्या है 70। यहाँ पर 5 और 10 वाली भुजा दिया है, उसके बीच वाला कोण क्या है अंतर्गत कोण है, और दोनों का मान क्या है 70 डिग्री। इसलिए लिख देंगे कोण m बराबर, कोण कौन सा m बराबर कोण q बराबर क्या है 70 डिग्री। आप पढ़े हैं प्रमेय में कि यदि दो त्रिभुज में से एक कोण क्या हो, एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा यदि क्या हो अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा ये वाला और ये भुजा, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा ये भुजा और ये भुजा, तो उसी के आधार पर मैं पेयर बनाया हूं। देखिए एम एन बटे पी क्यू बराबर 2.5/5 किए, क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बन गया, और उसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा जोड़ा में आ गया, और ये दोनों भुजा से बना कोण, ये दोनों भुजा से बना कोण, तो अंतर्गत कोण क्या हो गया बराबर। तो जब अंतर्गत कोण बराबर अंतर्गत भुजा के द्वारा तो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो लिख लेंगे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कोण m बराबर कोण q, और लिख देंगे एम एन बटे पी क्यू बराबर लिख देंगे क्या एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्या लिख देंगे क्यू आर बराबर हाफ 1/2। देखिए ना 1/2 आया है, इसलिए क्या होगा त्रिभुज ए बी सी नहीं है, कौन सा है जी यहाँ पर एम एन एल है ना, क्या लिख देंगे एम एन एल समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर। थोड़ा इसको मैं ठीक से बनाने का कोशिश करता हूं, आप हमसे अच्छा बना लीजिए।
अब ये किससे समरूप हुआ? भुजा कोण भुजा, क्योंकि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो क्या लिख देंगे? कहां से? भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से। बहुत आसान है, बस आप थ्योरी याद रखिए। थ्योरी मतलब थ्योरम जो पढ़ाया हूं उसी के अनुसार आप इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। चलिए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बराबर 80 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एफ बराबर 80 डिग्री, ए बी 2.5, यहाँ पर दे दिया है डी एफ 5 एंड बी सी 3 एंड यहाँ पर दे दिया है ई एफ 6। पेयर बनाने का प्रयास करते हैं। पिछला प्रश्न की भांति त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, आसान है। क्या करते हैं? यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, ए बी बटे क्या? डी एफ, ए बी बटे डी एफ बराबर 2.5। डी एफ का वैल्यू देख रहे हैं आपको, 5 दिख रहा है ना, 5 काट दीजिए, 2.5 1 का 2.5, 2.5 दूना 5, 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बीसी बटे क्या है? ई एफ, बीसी का वैल्यू 3 बाय ई एफ का वैल्यू क्या है? 6 दिख रहा है ना, 6 ई एफ का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2 आ गया इसका भी। अब क्या करते हैं इसके बाद ना हम लोग, यहां पर ये दोनों का तो हाफ हाफ आ गया। अब देखिए कोण ए बराबर क्या आया? कोण ए बराबर कोण एफ बराबर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। और क्या दिख रहा है आप लोग को? ए बी बटे डी एफ बराबर बीसी बटे ई एफ, बीसी बटे ई एफ बराबर कितना है जी? हाफ। लेकिन अब हम लोग के अनुसार क्या दिख रहा है कि दो भुजा अनुपातिक है, अनुपातिक बराबर है, और एक कोण भी बराबर है, तो समरूप होना चाहिए। लेकिन ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है कि अंतर्गत भुजाओं के द्वारा जो कोण बनता है वह समरूप होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। देखिए ये 5, ये डी एफ और ई एफ के द्वारा अंतर्गत कोण 80 डिग्री है, ये दोनों भुजा के द्वारा तो बन रहा है। लेकिन यहाँ त्रिभुज एबीसी में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ना कि AB भुजा तो है और BC है, तो AB और BC के द्वारा अंतर्गत कौन सा होना चाहिए? B होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर B 80 डिग्री ना देके यहाँ पर है कोण A बराबर 80 डिग्री है, इसीलिए ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप नहीं होगा। हालांकि देखिए ऐसा देखिएगा तो यहाँ पर यही थोड़ा छकाएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा क्या करेगा? चीट करेगा। 1/2 आ गया ना, इसलिए मैं 1/2 लिख दिया दोनों को करके। ये दोनों कोण 80 डिग्री हो गया, मतलब भुजा कोण भुजा के अनुसार समरूप होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, कारण कि ये दोनों अंतर्गत भुजा के द्वारा जो कोण बन रहा है वह यहाँ पर बनना चाहिए था, यहाँ नहीं बन रहा है। इसलिए लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में अंतर्गत भुजाओं के द्वारा कोण नहीं बन रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एबीसी में अंतर्गत भुजाओं के द्वारा जो बना कोण है वह नहीं बन रहा है। क्या? एबीसी में अंतर्गत भुजाओं के द्वारा कोण नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है मतलब ये दोनों भुजा के द्वारा कोण यहाँ पर नहीं बन रहा है। बन रहा है कोण, लेकिन जो दिया हुआ है ये नहीं है 80 डिग्री का, इसीलिए क्या है? ये समरूप नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर देखिएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करो समझ में आया होगा। चलिए आप शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न है,
क्या बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 70 डिग्री, बी बराबर 80 डिग्री, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 80 डिग्री और आर बराबर 30 डिग्री। देखिए ये 80 और 80 के साथ मैच किया, यहाँ 70 है यहाँ पर, लेकिन इसका मैच नहीं किया, यहाँ पर है लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो त्रिभुज का कोण यहाँ पर निकालना है, क्योंकि जब तक नहीं निकालिएगा ना इसका हल नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए निकालते हैं सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, 9th क्लास में आप सिद्ध कर चुके होंगे। तो क्या करेंगे, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। आपको मालूम है कोण ए का वैल्यू 70 डिग्री प्लस कोण बी का वैल्यू 80 डिग्री और प्लस सी हमको चाहिए, मिल जाएगा इससे। तो क्या हो गया यहाँ पर 70 और 80 7 7 14 मतलब 150 डिग्री का हो गया, 150 डिग्री दोनों मिला के प्लस कोण क्या हो गया सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर ठीक से थोड़ा लिख दूं, कोण सी बराबर क्या होगा 180 घटाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 150। तो हमारे पास कितना मिल रहा है, कोण सी बराबर, ध्यान रखिए कोण सी बराबर कितना 180 में 50 घटा दीजिएगा तो कितना डिग्री 30 डिग्री आपका मिल गया। मतलब ये मिल गया आपका कौन सा कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पर लिखिए 30 डिग्री। अब मैच कर रहा ना सी और आर क्या हो गया 30 डिग्री दे रहा है। तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं, ये पी दिया हुआ नहीं, पहले पी ज्ञात करते हैं। कैसे, वही फार्मूला से, कोण पी जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी बताया ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। कोण पी हमको चाहिए जोड़ क्यू क्या है 80 डिग्री प्लस आर है कितना 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 180। अब कोण पी बराबर पी जोड़ होगा 80 और 30 क्या हो जाएगा 110 बराबर कितना 180 डिग्री। आप कोण P बराबर क्या हो जाएगा जी, ध्यान रखिए 180 घटाओ क्या हो गया 110। तो कोण P बराबर 180 में 110 घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 70 डिग्री। देख रहे हैं ना, 0 में से 0 घटाइए 0, 8 में से घटाइएगा 7, 1 में से घटाइए, फिनिश हो गया। तो कोण P बराबर कितना हो गया आपको 70 डिग्री मिल गया। अब दोनों त्रिभुज की सभी कोण का माप ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DE क्या F में। दोनों त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है, कोण A बराबर कोण P बराबर कितना डिग्री है 70 डिग्री, कोण B बराबर कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C नहीं कोण Q बराबर कितना 80 डिग्री और कोण C बराबर कोण R बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तीनों कोण बराबर हो गया ना, इसलिए क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप का साइन डालिए, थोड़ा ठीक से करूं, आप भी बनाने का कोशिश। समरूप त्रिभुज क्या हो गया PQR, कहां से, ये तो कौन कौन समरूपता से आएगा ना, कहां से कोण कोण, क्योंकि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसलिए दो ही बार लिखते हैं कोण कोण समरूपता से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, जो किस पर आधारित है, प्रमेय 6.2 एंड 6.3 6.4 से। तो ये सारे प्रश्नों को आपको करनी है। 1 नंबर में कितना है 6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए आता है एग्जाम में, तो इसको बना लीजिएगा। उम्मीद करूं समझ में आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि हम और अच्छा से आपको पढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।